क्षमा एवं जय जिनेन्द्र। हमने मंगलाचरण आषाढ़ में लिखा था, हमने मंगलाचरण आषाढ़ में लिखा था और सावन मास में बोल रहे हैं कि जिस दिन मुनि श्री प्रवेश हुआ था, पहला महाराज जी का जिस दिन प्रवचन था, उसी दिन मैंने ये लिख लिया था, लेकिन अब गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी, फिर भी मैंने लिखा था तो मैंने कहा बोलना जरूरी है। संतोष सिद्धों को नमस्कार करते हुए संकल्प लेते हैं कि हम अनुप्रेक्षाओं का कथन करेंगे और जो उन्होंने सिद्धों की प्राप्ति के लिए मार्ग बताया है, वह मार्ग भी उस मंगलाचरण में कह दिया गया है। झाण उत्तम खवेयतीह संसार, यह दीर्घ संसार जब भी कभी क्षय को प्राप्त होगा, उत्तम ध्यान के माध्यम से होगा। यह ध्यान तो एक अंतिम प्रक्रिया है, इससे पीछे के, इससे पहले के बहुत से और सोपान होते हैं। जिन अनुप्रेक्षाओं का यहाँ वर्णन किया जाना है, वो अनुप्रेक्षाएं, वो भावनाएं इन ध्यान के लिए निमित्त बनती हैं। बिना अनुप्रेक्षाओं के कभी भी ध्यान नहीं हो सकता, और उन अनुप्रेक्षाओं को भी पहले ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। एक ज्ञान है, उसके बाद उस ज्ञान की भावना है, फिर उस ज्ञान की एकाग्रता है, फिर उसके बाद में ध्यान है, और अंत में समाधि होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे योगी लोग बड़ी सावधानी के साथ करते हैं। आचार्यों ने कहा है कि इस संसार में अनेक जीवात्माएं हैं, और उन जीवात्माओं में सभी के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। उस शक्ति की अभिव्यक्ति अभी तक नहीं हुई, इसलिए यह संसारी आत्मा इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जैसे खदान के अंदर पाषाण होता है और उस पाषाण के अंदर स्वर्ण होता है, वैसे ही इस संसार के अंदर संसारी आत्माएं हैं, और उन संसारी आत्माओं के अंदर वह परमात्मा तत्व छिपा हुआ है। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये
यथा तैलम देह मध्य तथा शिवम। कहते हैं कि जैसे पाषाण में हेम यानी स्वर्ण है, दूध में जैसे घी है और तिल में जैसे तेल है, उसी तरह से इस देह के अंदर शिव बैठा है, परमात्मा बैठा है। और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास, बहुत आयास उसी तरह आवश्यक है जिस तरह एक पाषाण से स्वर्ण निकालने के लिए बहुत प्रयास, बहुत आयास आवश्यक होते हैं। एक पाषाण के अंदर स्वर्ण है, पहले ये जानकारी हो जाए, और अगर ये जानकारी हो जाती है तो फिर उस स्वर्ण को, उस पाषाण को उस स्वर्णकार के पास ले जाया जाता है और स्वर्णकार बहुत अच्छे ढंग से उस पाषाण को तोड़कर, फोड़कर, कूटकर, पीटकर, अग्नि में दबाकर, अनेक विध प्रक्रियाओं से उसे जब गुजारता है तो उसमें से स्वर्ण की उत्पत्ति होती है। अगर उस पाषाण में स्वर्ण है तो वह स्वर्ण अवश्य निकलेगा। उसी तरह से अगर आत्मा में भवितव्यता है तो वह आत्मा परमात्मा अवश्य बनेगा। कोई भी आत्मा, अगर आत्मा में भव्यत्व गुण है तो वह आत्मा परमात्मा अवश्य बनता है। वह आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता जिसमें भव्यत्व गुण की जगह अभव्यत्व गुण हो। एक पाषाण अंध पाषाण होता है, उसके अंदर सोना रहता है लेकिन वो कभी निकलता नहीं, उसे अंध पाषाण कहते हैं। और जिस पाषाण के अंदर से स्वर्ण निकल आए वह पाषाण भव्य पाषाण कहलाता है। आपको मालूम है परीक्षा की जा रही है। आचार्य नेमिचंद जी महाराज 2 दिन से उस चामुंडराय से कह रहे हैं और वह चामुंडराय निशाना लगाने के लिए तत्पर है। सामने बहुत पर्वत है, बहुत बड़ा पहाड़ है। कहा जा रहा है कि सामने निशाना लगाओ, जहां पर तीर लगेगा वहीं से प्रतिमा का आकार बनेगा। चामुंडराय सोच रहे हैं, मां ने कहा था प्रतिमा जैसी हमने स्वप्न में देखी है वैसी ही बननी चाहिए, और हम प्रतिमा नहीं बनाने बैठे हैं, कहीं वो प्रतिमा वैसी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। मन में विचार अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, क्योंकि जब भी कोई आदमी नया काम प्रारंभ करता है तो उससे पहले उसे डर जरूर लगता है, क्योंकि जो सपना साकार होना है उससे पूर्व में उसके पास में कोई उसकी फोटो नहीं होती, कोई उसकी कॉपी नहीं होती। वह केवल अपने हिम्मत से, अपने हौसले से वह काम प्रारंभ करता है और वह अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से उस सपने को साकार करने का प्रयास करता है। पक्ष बुराई का भी होता है और पक्ष अच्छाई का भी होता है। हमारे मन के अंदर हमेशा दोनों पक्ष चलते हैं और उस पक्ष में कौन सा पक्ष हमारे ऊपर हावी होता है उसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारे मन में अच्छाई की भी बातें चलती हैं, बुराई की भी बातें चलती हैं, लेकिन उस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की थिंकिंग में कौन सी थिंकिंग हमारे ऊपर ज्यादा हावी है, हमारी विचारधारा वैसी ही बनती है और आगे का जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। जहां पर पक्ष होता है वहां पर विपक्ष भी होता है और होना भी चाहिए। अगर आपके पास में सीधा हाथ है तो उल्टा भी एक हाथ है, लेकिन दोनों हाथ मिलकर के काम करते हैं। दोनों हाथ आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ते। पक्ष और विपक्ष दोनों हमेशा से साथ में रहते। राष्ट्र में भी
एक कोई पक्ष में पार्टी रहती है तो दूसरा कहता है महाराज हम विपक्षी दल के नेता हैं, अपने आप कहने लगता है। ये क्यों नहीं कहता कि हम सपक्ष के नेता हैं? सपक्ष का मतलब जो पक्ष अभी केंद्र में बैठा है, जो पक्ष अभी हुकूमत कर रहा है, अगर वो हमारे पक्ष का है तो हम सपक्ष के होंगे, और वो हमारे पक्ष का नहीं है तो हम विपक्ष के होंगे। हमें कभी भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि हम अपने मुख से कहें कि महाराज हम विपक्ष के नेता हैं। क्यों कहना? हमें हमेशा ये बोलना चाहिए कि हम सपक्ष के नेता हैं, क्योंकि जो नेता बनकर के बैठा है और जो उस नेतागिरी के द्वारा इस देश का संचालन कर रहा है, हम उसके ही पक्ष में काम कर रहे हैं तो हम सपक्ष के नेता कहलाएंगे। अगर हम उसकी खींचातानी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम विपक्ष के नेता हैं। मतलब जो ये कह रहा है कि हम विपक्ष के नेता हैं, वो अपने मुख से कह रहा है कि महाराज हम उसको उस कुर्सी से हटा करके ही रहेंगे, स्वयं कह रहा है। जो ये कह रहा है कि हम विपक्ष के नेता हैं, वो स्वयं इस बात को बता रहा है कि हमें उस कुर्सी पर बैठना है, हमें केवल कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी को हटाना है, कुर्सी वाले को हटाना है और कुर्सी को हटाना है। बहुत बड़ी लड़ाई है ये कुर्सी की दुनिया, बहुत बड़ी लड़ाई। एक बार एक नाव में सवार होकर के कुछ लोग नाव को पार कर रहे थे और रास्ते में नाव डगमगाने लगी। एक मगरमच्छ था समुद्र में और वह मगरमच्छ बार बार उस नाव को पछाड़ना चाहता था। वह मगरमच्छ बार बार उस नाव की ओर मुख कर रहा है, बार बार उस नाव को देख रहा है। लोगों के अंदर डर बैठ गया, क्या करें? बोले आपस में विचार करें, देखो ये मगरमच्छ कुछ चाहता है। कुत्ता अगर अपने पीछे दौड़े, अपने हाथ में जो कुछ हो उसके सामने फेंक दो। बंदर अगर अपने ऊपर लग जाए, अपने पीछे दौड़े, खूंखार करे, तुम्हारे हाथ में जो पोटली है उसके पास फेंक दो, उसे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या करें, इसके लिए क्या दे दें? ये मगरमच्छ अपने को खा जाएगा, नाव में बैठे सभी लोगों को ले जाएगा। उन्होंने कहा, सबने विचार किया, देखो अपन लोग सब जीव जंतु हैं, सब प्राणी, ये अपने पास में एक कुर्सी पड़ी है और इसमें कोई जान नहीं है, इसी को दे दो, मगरमच्छ इसी को लील लेगा, शांत हो जाएगा। उन्होंने उठाई कुर्सी और उस मगरमच्छ को दे दी। उस मगरमच्छ ने वो कुर्सी ली ली, लेकिन कुर्सी लेने के बाद भी उस मगरमच्छ की पेट में शांति नहीं हुई। बहुत बड़ा मगर था और वह फिर से देखने लगा, फिर से झपट्टा मारने लगा। अब लोगों ने विचार किया कि क्या करें, तो उन्होंने देखा, देखो यहां पर अपनी नाव में सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छा हैवी आदमी, देखो अपन तो छोटे छोटे हैं, और सबसे ज्यादा कोई हैवी आदमी है तो ये अपने पास में बैठा हुआ नेता है, और इस नेता को ही लुढ़का दो तो ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है वो मगरमच्छ भी ये जानता हो कि एक नेता में ही सब कुछ समाहित रहता है, और उन लोगों ने मिलकर के उस मगरमच्छ के पास उस नेता को पहुंचा दिया। किस्मत की बात थी, उसमें एक सपक्ष का भी नेता बैठा था नाव में और विपक्ष का भी नेता बैठा था। पहले उन्होंने सपक्ष के नेता को पहुंचा दिया, मगर ने उसको भी ले लिया। थोड़ी देर बाद मगर को फिर देखा, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, शांति नहीं हो रही। अब बोले अब क्या करें? दोनों ने, सभी लोगों ने मिलकर के फिर विचार किया। बोले अभी अपनी नाव में एक नेता और बैठा है विपक्ष का, बोले इसको भी लुढ़का दो। सबने मिलकर के उस विपक्ष के नेता को भी लुढ़का दिया और उस मगरमच्छ के मुंह में पहुंचा दिया, लेकिन वो मगरमच्छ अभी भी नहीं मान रहा। अब देखा नाव में तो कोई भी नेता नहीं है,
कोई भी कुर्सी नहीं है। लोगों ने विचार किया अब क्या करें, तो उनके मन में आया, एक के मन में आया, बोले ये मगर ऐसे नहीं मानेगा, और उसने एक छुरी से उस मगर के पेट को फाड़ दिया। जब देखा तो दोनों नेता वहां पर बैठे बैठे उस कुर्सी के पीछे लड़ बैठे। बहुत बुरी चीज है। जिसके नीचे लग जाए ऐसा फेविकॉल का जोड़ बनता है कि वो फेविकॉल का जोड़ का जो एडवांटेज आता है वो भी हाथी भी उसको तोड़ सकता है, लेकिन ये नेता के नीचे से कुर्सी खिसकाना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। हर जगह ये पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं। क्यों नहीं आदमी ये सोचता है कि हम कभी राष्ट्र के पक्ष की भी बात करें। जो नेता बैठा है हम उसके पक्ष से सपक्ष और विपक्ष हो गए, ये गलत बात। हमें एक ऐसे पक्ष की बात करना चाहिए कि हम कहें कि नहीं हम राष्ट्र के पक्ष के हैं। कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता कि हम धर्म के पक्ष के हैं, हम राष्ट्र के पक्ष के हैं, हम समाज के पक्ष के हैं। सब अपने अपने पक्ष, अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं। एक दूसरे के लिए दूसरा एंटी ग्रुप हो जाता है और एक सपक्ष हो जाता है, दूसरा विपक्ष हो जाता है। धर्म का, समाज का, राष्ट्र का पक्ष सब भूल जाते हैं। अनेकांत दर्शन कहता है दोनों पक्षों को स्वीकार करो। भगवान महावीर स्वामी ने जिस दर्शन को दिया है वह अनेकांत दर्शन है, और उस अनेकांत दर्शन में 363 मत बताए गए हैं, लेकिन उन 363 मतों को भी सुलझाने वाला एक मत है, एक दर्शन है, और वह अनेकांत दर्शन है। इसलिए कि हर मत की वह बात सुनता है और सही विचार करता है और बाद में वह सही रास्ता बताता है। आप अगर किसी की बात नहीं सुन सकते तो इसका मतलब है कि आप हठाग्रही हैं। आपके अंदर अगर स्वयं का कोई विचार नहीं है और अपने विचारों की संकीर्णता को ही आप अपना सब कुछ समझते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अनेकांत दर्शन से बहुत दूर हैं। कितना विशाल दर्शन, इतना उदार चिंतन दुनिया में कहीं किसी महात्मा ने नहीं दिया जो भगवान महावीर स्वामी ने। इतना उदार चिंतन, जितने भी विरोधी हैं सामने, 363 लोग खड़े हैं भगवान महावीर स्वामी के सामने, लेकिन उनने किसी से नहीं कहा कि यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। नहीं कहा, कभी नहीं कहा भगवान महावीर स्वामी। वो कहते हैं कि यू आर ऑल्सो राइट, यू आर ऑल्सो राइट, आई एम ओनली राइट। ये वो कभी नहीं कहते कि मैं ही सही हूं, वो कहते हैं तुम भी सही हो, आओ बैठो मेरे पास, बताओ अपनी बात, कहो मुझसे तुम क्या अपने अंदर विचार रखते हो, मैं तुम्हारा विचार सुनता हूं। ये अनेकांत दर्शन सबके विचार सुनता है, और सबके विचारों को सुनकर के अगर विचारों में आपस में विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्टरी भी होती है, तो उसका भी वह एक समाधान देता है। सिर्फ ये समाधान अनेकांत दर्शन में है। और इस समाधान के पीछे जो एक विचार है वो ये है कि दुनिया में हमेशा हमेशा सपक्ष और विपक्ष रहा है, दुनिया में हमेशा हमेशा उल्टा और सीधा रहा है, और दुनिया इन्हीं दोनों के माध्यम से चलती है। तुम सबको लेकर चलो। अगर दिन है तो रात भी होती है, सूरज है तो चंद्रमा भी है, लेकिन सूरज कभी चंद्रमा से ये नहीं कहता कि तुम पीछे हट जाओ, रात में भी हम निकलेंगे, नहीं। और चंद्रमा भी सूरज से कभी ये नहीं कह सकता कि तुम आज दिन में नहीं आना, आज दिन में हम ही आएंगे, नहीं। देखो इस विश्व का क्रम कैसे चल रहा है, अपने आप चल रहा है। लोग खोज रहे हैं, ब्रह्मांड की खोज अभी भी जारी है, लेकिन
उस ब्रह्मांड के नियमों की ओर, जो हमेशा अपरिवर्तनीय है वो नियम, उन नियमों की ओर कोई नहीं देख रहा। कितनी भी खोज कर लो, लेकिन आप कभी भी इन ब्रह्मांड के नियमों को चेंज नहीं कर सकते। ब्रह्मांड स्वयं बना हुआ है, स्वयं अपने नियमों से चल रहा है। हम उसमें अपने नए नियम न बनाएं। दिन और रात को बनाने के लिए न कोई भगवान है, न कोई अणु है, न कोई परमाणु है, वो स्वयं चल रहा है। दुनिया के लोग अंडरग्राउंड में बैठ करके अपना दिमाग खपा रहे हैं। मना नहीं है, खपाओ, दिमाग है तो खपाओ, लेकिन उस दिमाग खपा करके उस दुनिया का दिमाग खराब मत करो। हम ये भी पक्ष सोचें कि क्या हम कभी किसी सूर्य को बना करके भेज सकते हैं कि जाओ सूरज तुम प्रकाश देना, और जाओ चंद्रमा तुम रात में अंधकार में प्रकाश देना।